नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको करवा चौथ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे ही इस व्रत पर आते हैं। इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे संकल्प करना चाहिए और किन किन देवी देवताओं की इसमें पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ और किस विधि से करना चाहिए। तो आरंभ करते हैं। करवा चौथ को करक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं, करवा चौथ भी कहते हैं। यह व्रत वामन पुराण से लिया गया है। वामन पुराण में इसका उल्लेख है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि को किया जाता है। यदि यह चतुर्थी 2 दिन चंद्रोदय व्यापिनी हो या 2 ही दिन नहीं हो तो मातृविद्या प्रशस्यते, मातृविद्या प्रशस्यते के अनुसार पूर्व विद्या लेनी चाहिए। इस व्रत में शिव और शिवा, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। साथ में भगवान कार्तिक भगवान का पूजन किया जाता है और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इन देवताओं का पूजन करना चाहिए और नैवेद्य में काली मिट्टी के कच्चे करवे में चीनी की चाशनी डालकर बनाए हुए करवे या फिर घी में सेके हुए और खांड मिले हुए आटे के लड्डू अर्पण करने चाहिए। इस व्रत को विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं और जिन लड़कियों की शादी अभी इस व्रत से पहले हुई है और पहले ही करवा चौथ आ रही हो तो अगर वे भी व्रत करना चाहे तो इस व्रत को कर सकती हैं। और इसमें करवे पहले किसको देने चाहिए या नैवेद्य किसको देना चाहिए, उसके बारे में और क्या क्या वस्तु देने चाहिए किनको, उसके बारे में है कि नैवेद्य के 13 करवे या लड्डू और 1 लोटा, 1 वस्त्र एवं एक विशेष करवा पति के माता पिता को देना चाहिए। उन्हें पति के माता पिता को इतनी वस्तुएं देनी चाहिए। व्रत करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि उस दिन प्रातः स्नान आदि नित्य क्रम करके संकल्प करना चाहिए और संकल्प याद नहीं हो तो अभी संवत्सर 2000 विक्रम संवत 2080 चल रहा है तो बोलना चाहिए कि विक्रम संवत्सर 2080 के जो मास है कार्तिक मास, पक्ष अंधेरा है तो कृष्ण पक्ष, ज्वाला है तो शुक्ल पक्ष, तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष ये अंधेरे में आती है तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष बोलना है। फिर तिथि बोलनी है चतुर्थी तिथि, फिर वार बोलना है जिस दिन जो वार हो। अभी ये आ रही है इसमें वार है बुधवार है तो बुधवासरे या बुधवार बोलना है। फिर बोलना है अपना गोत्र बोलना है, जो गोत्र है या गोत्र याद नहीं है तो काश्यप गोत्र बोल सकते हैं या अमुक गोत्र, फिर अमुक गोत्र उत्पन्नोहम, फिर अमुक नाम यानी अपना नाम बोलना है। फिर बोलना है अहम, फिर श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्ति अर्थम, फिर बोलना है मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ति करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। इतना बोल करके उस जल को, ये संकल्प बोलने से पहले हाथ में जल चावल फूल ये हाथ में रखने हैं और ये इतना संकल्प बोलने के बाद में इसको थाली के अंदर या कटोरी के अंदर छोड़ देना है। इस संकल्प को करके फिर बालू सफ़ेद मिट्टी की वेदी पर पीपल का वृक्ष लिखें, वृक्ष बनाए पीपल का सफ़ेद मिट्टी या बालू पर, उसके नीचे शिव और शिवा और षणमुख की मूर्ति यानी कार्तिक भगवान की और शिव पार्वती की अथवा चित्र स्थापन करें, मूर्ति स्थापन करें या चित्र स्थापन करना है। फिर माता पार्वती का इस मंत्र से पूजन करना है। पंचोपचार करो चाहे षोडोपचार करो।
नमः शिवाय सर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभाम प्रेच्छ भक्ति युक्तानां नारीणां हर वल्लभे। इससे भगवान माता पार्वती का पूजन करना है। षोडशोपचार पूजन करें तो बेहतर है। और नमः शिवाय इस मंत्र से भगवान महादेव का षोडशोपचार पूजन करना है, शिव का। और षण्मुखाय नमः से भगवान कार्तिक भगवान का षोडशोपचार पूजन करना है। पूजन करके नैवेद्य का पकान करवे और दक्षिणा ब्राह्मण को देकर चंद्रमा को अर्घ्य दे। फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है, अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार देनी चाहिए और कम से कम 500 रुपये से कम नहीं देनी चाहिए, मेरा ये मत है। उससे ऊपर अधिक जितनी आप दे सके, आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितनी आपकी आस्था हो, जिस प्रकार से आप देना चाहते हो दे सकते हो। चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर भोजन करें। इसके कथा का सार ये है, ये करवा चौथ का व्रत कैसे उल्लेख में आया, इस कथा का सार यह है कि 7 वर्ष पूर्व के वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करक चतुर्थी का व्रत किया था। करक चतुर्थी या करवा चौथ का व्रत किया था। नियम यह था कि चंद्रोदय के बाद भोजन करें, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो गई। तब उसके भाई ने पीपल की आड़ में मेहताब, आतिशबाजी आदि का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अलक्षित हो गया और वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया। तब उसका पति है वो उसे पुनः प्राप्त हुआ। इस कारण से इसके बाद में इस व्रत का लोग करने में श्रद्धा रखने लगे और इस व्रत को करने लगे और इस व्रत का ये महात्म्य है। इस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए, जिससे कि हमारे संतान, स्त्री, पुत्र, भाई, इसमें संतान है, वो पति है, अपने जो संतान है, पूरा परिवार है, सुख समृद्धि से रहे और फले फूले, इसके लिए ये व्रत होता है। और पति है वो सुखी रहता है, उसके सब रोग दूर होते हैं और वो प्रसन्न रहता है और उसकी आयु बढ़ती है। इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज इतना ही। आगे और किसी नए व्रत के बारे में जानकारी दी जाएगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार।